बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ऑटोकैड ड्राइंग फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट्स। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्केल नहीं हो पाता, या फिर फाइल करप्ट हो जाती है, या फिर यूनिट्स चेंज नहीं हो पाता। तो ये देखिए मेरे पास है सिविल 3D 2015 इम्पीरियल। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं एक नई ड्राइंग ओपन करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सही समझ आए। ये देखें स्टार्ट ड्राइंग। सबसे पहले इसका यूनिट्स चेक कर लेते हैं, UN इंटर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ इसमें ये जो यूनिट्स डिफ़ॉल्ट यूनिट सेटिंग है वो फीट है। अगर आपके पास इंचज़ हैं या फीट है जो भी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर फीट है। और यहाँ से इसका आप टाइप भी इसकी रख सकते हैं, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, प्रिसीजन। इसका यहाँ पे ये भी आप रख सकते हैं कि पॉइंट्स के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए। मुझे 3 चाहिए, मैं 3 रख लेता हूँ इधर। और यहाँ पर इंटरनेशनल, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगल ये, और डायमेंशन यहाँ पर मैं दे देता हूँ यहाँ पर 5 फीट, इंटर, और 9 इंच 0.75 इंटर। ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया है 5 फीट। अब मैं आपको इसका 5 फीट बाई 9 इंच, अब इसकी मैं आपको डायमेंशन चेक करा देता हूँ, DAL, इंटर। ये देखिए जो 5 फीट हमने उधर सेलेक्ट किया था, ये देखिए 5 यूनिट्स इधर ड्रा हो गए हैं। और दूसरा जो हमने 9 इंच किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 0.75, 9 इंच बाई 5 फीट। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने डी इंटर, डायमेंशन स्टाइल, स्टैंडर्ड, सेट करंट, ओके, मॉडिफाई। और इसके बाद आपने जो प्राइमरी यूनिट्स है यहाँ पर भी वही यूनिट सेट करनी है जो आपने वहाँ पर किए हैं, डेसिमल की है, आर्किटेक्चर की है, इंजीनियरिंग की है। तो आपने यहाँ पर भी वही यूनिट सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर वही टाइप सेलेक्ट करनी है, यानी कि यूनिट्स फॉर्मेट यहाँ पर भी वही सेलेक्ट करना है। और प्रिसीजन वहाँ पर 3 दिया था, तो यहाँ पर भी 3 दे देते हैं। और टेक्स्ट हाइट 0.20 अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। और ओके, क्लोज़। ये देखें यहाँ पर अभी ये जो थी हमारी डायमेंशंस अपडेट नहीं हुई, तो आप यहाँ से जाएं डायमेंशन अपडेट और इंटर। देखें यानी कि 5 फीट बाई 9 इंच। तो अगर आपने इसको चेंज करना है मिलीमीटर में, तो एक कमांड है -DWG यूनिट्स, इंटर करें। यहाँ पर देखिए 2, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा यूनिट्स फीट सेलेक्ट है, यानी कि नंबर 2। अगर आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, तो इनके पीछे जो ये नंबर्स लिखे हैं इनको आप यहाँ पर कमांड बार में लिखें। देखें अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर नंबर 3 इंटर। फिर आपने डिस्प्ले फॉर्मेट कि साइंटिफिक रखना है कि डेसिमल रखना है, नंबर 2 इंटर। फिर आपने प्रिसीजन रखना है कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स रखने हैं, नंबर 3। अब देखिए असल में जो मुश्किल आती है यहाँ पर, जो फर्स्ट जो मुश्किल थी वो ये थी कि यहाँ पर हम ये देखिए यस और नो 2 ऑप्शन है, यहाँ पर नो लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर लिखना है वाई, यहाँ पर आपने वाई इंटर, यहाँ पर वाई इंटर, फिर आपने वाई इंटर। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्केल हो जाएगा, आपकी डायमेंशन भी स्केल हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट भी स्केल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर कोई ऑप्शन भी आपका अगर नो चला गया तो आपकी जो डायमेंशन है वो स्केल नहीं हो पाएंगी। तो पहला मसला तो ये था। और दूसरा ये था कि आपकी फाइल करप्ट हो जाती है। ये देखिए अभी जो हमारी यूनिट चेंज हुआ है तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो गया है। आपने कोई और कमांड इस्तेमाल नहीं करनी, एस्केप नहीं करना, इंटर नहीं करना। अगर आप एस्केप करेंगे या इंटर करेंगे तो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी। आपने जस्ट क्या करना है, Z इंटर, E इंटर। ये देखें 1524 5 फीट था, तो यहाँ पर ये मिली में कन्वर्ट हो गया है। और ये था हमारा 9 इंच, और 9 इंच जो था वो 228.6 हमारी जो मिलीमीटर्स है उसमें कन्वर्ट हो गया है। और एक और छोटी सी ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इसके साथ यहाँ पर मिलीमीटर शो करना है और साथ में ये भी शो करना है कि यहाँ पर मिलीमीटर और यहाँ पर
मीटर भी आपका शो या इंची शो हो तो वो कैसे कर सकते हैं, डी इंटर डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड सेट करंट ओके मॉडिफाई। यहाँ पे देखिए मैं आपको ये प्राइमरी यूनिट्स ये तो आपने सेट कर दी हैं और यहाँ पर आपने लिखना है सफिक्स यानी कि मिलीमीटर, जो आपका मौजूदा डायमेंशन है वो मिलीमीटर है। फिर आपने जाना है अल्टरनेट यूनिट्स और यहाँ पर डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट्स। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल आपने मीटर सेलेक्ट करना है, मीटर यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट्स होने चाहिए 3 और यहाँ पर आप लिख दें 0.001 के हमारा जो है 1 मीटर में हमारे होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.001 आएगा। आपने यहाँ पर ये लिख देना है और यहाँ से ओके और क्लोज। ये देखें आपकी डायमेंशंस के साथ ये देखें मिलीमीटर भी लिखा हुआ आ गया है और ये 1.524 यानी कि 5 फीट था तो ये 1524 मिली है और इतने मीटर है और ये इतने हमारे मिली है और इतने मीटर है। अगर आपने इसके साथ इंचेस लिखना है फॉर एग्जांपल इतनी मिली है और इतनी इंचेस है, यहाँ से आपने क्या करना है मॉडिफाई, तो अल्टरनेट यूनिट्स यहाँ से आप आ जाएं आर्किटेक्चरल, यहाँ से आप आ जाएं 0.5 इंच 0 फीट हाफ इंच और यहाँ पर आपने इसको कर देना है 1 मीटर में होते हैं 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं और अगर इनको इंचेस में देखें तो 1 मीटर में 39.372 हमारे पास इंचेस होते हैं। तो हमने क्या करना है कि 1 मिली कितनी इंचेस के बराबर है, तो 1 बाई 0393701 इसको करेंगे तो हमारा जवाब आएगा यानी कि 1 मिली इज इक्वल टू 0.0393701 इसके बराबर है, यानी कि 1 मिली यहाँ पर हमारा 0.0393701 इंच के बराबर है। तो आपने यहाँ पर ओके और यहाँ से आपने क्लोज। ये देखें 9 इंच फीट है तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 9 इंच, तो 9 इंच भी आपके साथ यहाँ पर शो हो गया है। वो कैसे हुआ था ये देखें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर है 3.28 फीट के बराबर है। 3.28 फीट तो इसमें कितनी इंच है 1 मीटर में, ये देखें 39.372, ये हमारे पास एक जो हमारा 1 मीटर है उसमें 39.372 फीट ये हमारे इंचेस हैं। यहाँ पर आपने करना है 0.001 यानी कि ये हमारा मीटर है 0.001 यानी कि 1 मिली। 1 मिली इसको हमने ज़रब कर देना है 39.3701। ये देखें ये ऐसे आ जाता है यानी कि 0.001 ये 1 मिली है। तो इसको हमारा जो इंचेस हैं अगर हमने इसको जो हमारे 1 मीटर में 39.3701 इंचेस हैं, जब हम इससे इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास ये 1 मिली इज़ इक्वल टू 0.0393701 इंचेस के बराबर आ जाएगी। वो हमने वहाँ पर लिख देना है। ये देखें मैं आपको वहाँ पे दोबारा फिर दिखा देता हूँ, ये डी इंटर सेट करंट मॉडिफाई और ये देखें 0.0393701 यानी कि 1 मिली इस ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इस इंचेस के बराबर है। तो आप यहाँ से इस तरह इंचेस में भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि मिलीमीटर साथ लिख सकते हैं, इंचेस साथ लिख सकते हैं। अगर इसको ख़त्म करना है मिलीमीटर्स को तो सेट करंट मॉडिफाई यहाँ से आप इसको प्राइमरी यूनिट्स मिलीमीटर्स, अगर आपके पास ये इंचेस हैं यहाँ पर इंचेस लिख दें, तो फीट है फीट लिख दें, मीटर है मीटर लिख दें, कुछ भी लिख दें। नहीं लिखना तो इसको ख़त्म कर दें और ओके। और ये देखें 1524 मिली 5 फीट। और इसके अलावा जो तीसरा प्रॉब्लम है ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादातर पेश आता है। ये देखें यहाँ पर मैं एक नई ड्राइंग को ओपन करता हूँ, ये स्टार्ट न्यू ड्राइंग और यहाँ पर चेक कर लेते हैं यूनिट। देखिए फीट है जो हमारा डिफ़ॉल्ट है, फीट है या मीटर है, इंच है या मिलीमीटर है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये फीट डिफ़ॉल्ट आ रहा है और मैट्रिक में यहाँ पर मीटर आता है।
तो ये देखिए फीट को तो हम आसानी से, अगर फीट में हम ड्राइंग बनाएं तो किसी भी यूनिट्स में -DWG कमांड लगाकर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ यूनिट्स में फीट की बजाय इंचज़ में ड्राइंग बनानी है। यहाँ से इंचज़ सेलेक्ट करें और इंटरनेशनल और इसकी सेटिंग कर लें और ओके कर दें। अभी मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगल बी 20 इंच बाई 10 इंच। ये मैंने एक 20 इंच, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितने यूनिट्स हैं। देखें 20 इंच और 10 इंच, यहाँ पर ये यूनिट्स है। ये देखें यूनिट्स इंचज़ है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ड्रा हुआ है 20 यूनिट्स इसकी लेंथ है और 10 यूनिट्स इसकी विड्थ है। तो इसको अगर हमने फॉर एग्जांपल इसको हमने किसी और यूनिट्स में चेंज करना है तो यहाँ पर -DWG इंटर। अब देखें हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाया है, जो रेक्टेंगल बनाई है, वो हमने बनाई है इंचज़ में, लेकिन यहाँ पर नंबर 2 ये लेंथ इसकी शो हो रही है, नंबर 2 फीट। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो ऑटोकैड जो है इसको इस कमांड के जब हम ये कमांड अप्लाई करेंगे तो ऑटोकैड इसको 20 फीट ही काउंट करेगा। तो इस मुश्किल से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने क्या करना है, इससे बचने के लिए आपने यहाँ पर कोई भी, देखें एक और ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इस प्रॉब्लम से आपने जो बचना है तो यहाँ पर आपने ऐसा करना है, यहाँ पे यूनिट्स चेक करा देता हूँ पहले। देखें फीट है, अगर आपने इंचज़ में काम करना है तो यहाँ पर आप -DWG यूनिट्स और यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट फीट ही इसके अंदर सेलेक्ट है, या फिर डिफ़ॉल्ट मीटर सेलेक्ट होगा, या फिर डिफ़ॉल्ट इंची सेलेक्ट होगा, या फिर डिफ़ॉल्ट मिलीमीटर सेलेक्ट होगा, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो। अब अगर आपने देखें यहाँ पर ये फीट है, अगर मैंने इंचज़ में काम करना है तो यहाँ पर मैं 1 इंटर और 2 इंटर, जितना भी आपने प्रिसाइजन रखना है, 3 इंटर और y इंटर y इंटर y इंटर y इंटर और यहाँ पर z इंटर e इंटर। अभी देखें, अभी यूनिट्स चेक करते हैं। अब देखें यूनिट्स जो देखें यहाँ पर, यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे इंचज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, अभी मैं दोबारा ये देखें एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। यहाँ पर 10/5 इंच, ये देखें ये हमारी 10/5 इंच की हमारी ये ड्रा हो गई है। ये देखें 10/5 की हमारी जो रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। अगर अब हमने इसको अगर चेंज करना है, देखें -DWG, इसको हमने, ये इंचज़ में है, हमने जो ये देखें नंबर 1, ये अब इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नंबर 1 आ रही है। इसको हम अब किसी भी यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले इस कमांड के ज़रिए आप अपने यूनिट्स को सेट करें। और जब आप इस कमांड के ज़रिए यूनिट्स को सेट करेंगे तो आपको, अगर आपने उस ड्राइंग को चेंज करना हुआ, किसी और यूनिट्स में चेंज करना हुआ, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर देखें, अगर मैंने इसको मिलीमीटर्स में यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से 3 इंटर, अभी हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यहाँ से नंबर 2 डेसिमल, नंबर 3 ये प्रिसाइजन, फिर इसके ये स्केल आ जाते हैं, स्केल, इंसर्शन स्केल, y इंटर और z इंटर e इंटर। ये हमारा देखें हमने जो यहाँ पर जो सेटिंग की थी अभी हमारा मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से d इंटर, स्टैंडर्ड, सेट, करंट और मॉडिफाइड और प्राइमरी यूनिट्स, और यहाँ से हम इसका ये चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और टेक्स्ट हाइट 0.21, ओके, यहाँ से क्लोज। और यहाँ से डायमेंशन अपडेट, ये इंटर करेंगे। ये देखें ये हमारा 254 ये मिली में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपने यही अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको ये कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।